अज्ञानं तिमिरं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी को। सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग चैतन्य शिक्षाष्टकम के अंतर्गत महाप्रभु की दया से चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहले श्लोक की चर्चा चल रही है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या मधु जीवनम आनंदाम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हमें 7 प्रकार के फल देने वाला है। उस विषय में चर्चा चल रही थी। देखो, हम सब अपने जीवन में भक्ति करने के लिए निकलते हैं। थोड़े दिन भक्ति हो भी पाती है, लेकिन अंतिम समय तक भक्ति होती रहे तो ही अंतिम समय में भगवान की याद आएगी। 2-4 दिन 2-4 साल भक्ति कर लेने के बाद अंतिम समय में भगवान की याद आ जाए, ये इतना सहज नहीं है। गीता में भगवान ने कहा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वही इस शरीर को त्याग करने के बाद मेरी प्राप्ति कर सकता है। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। ऐसा भगवान का वाक्य है। अंतिम समय में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करने का मतलब है जीवन भर स्मरण करना पड़ेगा। ये नहीं कि जीवन में हम जैसा चाहे वैसा जीवन जिए और अंतिम समय में भगवान की याद आ जाए, ये इतना सहज नहीं। जीवन में भगवान के प्रति हमें लगे रहना पड़ेगा। कौन लगाएगा इसमें जीवन भर के लिए? कोई भी काम 2-4 दिन का होता है तो आदमी उत्साह से कर लेता है। जीवन भर करना इतना सहज नहीं होता। उसके लिए निरंतर उत्साह बना रहे, वो इतना सरल नहीं है। उसके लिए हमारी बुद्धि में वो बात बैठ जाएगी तो ही हो सकता है। अभी जैसे तम्बाकू खाने वाला व्यक्ति दिमाग में बिठा लेता है कि भाई, हाँ, मेरा मल भी बिना तम्बाकू खाए त्याग नहीं होगा। उसके मन में ये बात बैठी है और जैसे ही वो तम्बाकू खाता है तो उसका मल त्याग कर पाता है। मतलब बहुत सारे लोग इतने एडिक्टेड हो जाते हैं चीजों के प्रति, इतना मन उन सब चीजों में एब्जॉर्ब हो जाता है कि उनका मलमूत्र का त्याग भी नहीं होता जब तक कि उनको वो चीज प्रदान न कर दी जाए। ऐसी मन के अंदर धारणा, ऐसी बुद्धि के अंदर धारणा बैठ जाती है। जैसे आजकल लोग मोबाइल के प्रति कितने अटैच हो जाते हैं, पैसे के प्रति कितने अटैच्ड हो जाते हैं, पद प्रतिष्ठा के प्रति कितने अटैच्ड हो जाते हैं। ऐसा लगता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो बोले इसके बिना तो मर ही जाएंगे, प्राण छोड़ देते हैं लोग। तो उनकी आसक्ति भगवान से कहाँ है? उनकी आसक्ति तो संसार में अलग अलग जगहों पर है हमारी। और आसक्ति ऐसे नहीं दिखाई देती। आसक्ति तब पता चलती जब उस व्यक्ति को उस पद प्रतिष्ठा को छोड़ने के लिए कहा जाए। आसक्ति तब पता चलती जब मोबाइल को छोड़ने के लिए कहा जाए। आसक्ति तब पता चलती जब पैसा छोड़ने के लिए कहा जाए। आसक्ति तब पता चलती जब स्थान छोड़ने के लिए कह दिया जाए। छोटी से छोटी चीज हमसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। कई बार हम अपने जीवन में देखें कि हमारे जीवन में जिन चीजों का हम उपयोग ही नहीं करते, सालों सालों तक वो चीजें बैग में ही पड़ी रहती हैं, फिर भी कोई व्यक्ति उस चीज को मांगने लग जाता है तो हमारे लिए छोड़ना कितना कठिन हो जाता है। तो जब हमारी आसक्ति जब छोड़ने के समय में देखा जाता है कि हम नहीं छोड़ पाते, तो भैया जब शरीर छोड़ने का समय आएगा, उस समय में फिर इन चीजों की याद आएगी या भगवान की याद आएगी?
भगवान की याद इतना सहज नहीं है। दिमाग में बात बैठ जाए, दिमाग में, मन में भगवान के प्रति ऐसी आसक्ति हो जाए, ये आसानी से नहीं होती। चीजों को समझना पड़ता है। जब हम समझेंगे तो दिमाग में कई बार चीजें बैठ जाती हैं और हम जीवन को ऐसा जी पाते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को कह दिया जाए, भैया तुम एक काम करो, हाँ ये फावड़ा लो, ये जगह है, यहाँ पर तुम्हें 10 फीट गहरा गड्ढा खोदना है। वो फावड़ा बेचारा आपके कहने पर चल पड़ेगा खोदने के लिए लेकर के। 2-4 फीट खोदेगा, उसके बाद जब पसीना आएगा, हाथों में छाले पड़ने लग जाएंगे, थकान हो जाएगी, फिर कहेगा रखो अपनी धर्मशाला, मेरे से इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। वो चलता बनेगा, हम स्वयं नहीं खोद पाएंगे। लेकिन जब हमें बोल दिया जाए ना, 10 फीट गहराई पर बड़ा सुंदर सोने का घड़ा रखा हुआ है, वो तुम्हें मिल जाएगा आधा, आधा मेरे को, क्योंकि मैंने खोज के दिया है, इसलिए आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूंगा। तब व्यक्ति के लिए खोदना कोई मुश्किल होगा? चाहे छाले पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे खून निकलने लग जाए पसीने की जगह पे, तो भी खोदता चला जाएगा। लोभ ऐसी बड़ी चीज होती है, फायदा ऐसी बड़ी चीज होती है। तो हमें हमारे जीवन में ये बात सोचनी चाहिए, और सोचने के लिए मनुष्य शरीर भी दिया है कि कोई भी काम करें उससे पहले हमें ये पता चले कि हमारे जीवन में इसका फायदा क्या है। अगर कुछ फायदा है तो वो कार्य करना चाहिए, नहीं है फायदा तो फिर कार्य करने का क्या मतलब है। एक सेकंड आप क्षमा कीजिएगा। थैंक यू। फायदा है तो व्यक्ति काम करेगा, व्यक्ति को फायदा ही नहीं मिलेगा तो फिर काम कैसे करेगा। तो हरिनाम हमें कैसे फायदा देता है, क्या फायदा देने वाला है, इसके बारे में अगर हमें जानकारी मिल जाए तो जीवन भर हम हरिनाम ले सकते हैं। परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तन कह दिया, और हम मान लें इतने भी निष्ठावान, इतने भी समर्पित, इतने भी श्रद्धावान नहीं है कि अंधी श्रद्धा होकर के हम पालन कर लेंगे। और अगर कोई ऐसा करता भी है तो ठीक भी नहीं। अंधी श्रद्धा का पालन कर करके जीवन जीना, ये लंबे समय का घोड़ा नहीं बन सकता। व्यक्ति थोड़े समय उछल कूद कर सकता है। इसलिए प्रभुपा जी कहते थे, फिलोसफी विदाउट इमोशन, जिस फिलोसफी में इमोशंस नहीं है, दैट इज सिंपली मंडेन स्पेकुलेशन। और इमोशंस विदाउट फिलोसफी, दैट इज ओनली सेंटिमेंट्स। तो केवल इमोशन से भी काम नहीं चलेगा कि भाई मैंने हरि नाम जपना चालू कर दिया, परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम कहा है, ओ हो जय जयकार हो, परम विजय ते, इससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। और कल फिर साईं बाबा की जय जयकार सुन लेंगे तो फिर साईं बाबा की भी जय जयकार करने लग जाएंगे हम लोग। हमारी इमोशंस का आधार नहीं है ऐसी स्थिति में। गंगा गई गंगा दास, यमुना गई यमुना दास, जिधर की हवा आती है उधर साइड में हम बहने लग जाएंगे। हमारे जीवन में हम सिद्धांतों को पालन नहीं कर पाएंगे। सिद्धांतों को पालन करना ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे ही नहीं कह दिया परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम के पीछे एक बहुत सुंदर फिलोसफी है। इसलिए केवल कोई फिलोसफी, इसके बड़े फायदे हैं साहब, बड़े फायदे हैं, और करना कुछ नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। और संकीर्तन ही करना है रात दिन, और फायदे का जानकारी नहीं, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो भी वो कोरी भावना है। तो कोरी भावना भी काम नहीं चलेगा, कोरे विचार भी काम नहीं चलेंगे। विचार पूर्वक भावना अगर हमारी है तो हम निश्चित रूप से भगवान की ओर लंबे समय के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही नहीं, भगवान ने गीता में कह दिया कि 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग थोड़े समय भक्ति करके छोड़ देते हैं, कुछ लोग ज्यादा समय भक्ति करके छोड़ देते हैं। जो ज्यादा लंबे समय तक भक्ति करके छोड़ते हैं वो आने वाले समय में वैष्णवों के घर में जन्म लेते हैं और वहां फिर भक्ति पूरी कर लेते हैं। जो थोड़े समय भक्ति करके छोड़ देते हैं वो बेचारे, हाँ, किसी धनवान के घर में जन्म लेते हैं।
जहाँ भक्ति करने की इतनी ज्यादा सुविधा नहीं होती, लेकिन उनके भोग ऐश्वर्य की पूरी सुविधा होती है। क्योंकि उसके चलते ही तो थोड़े समय में वो भक्ति छोड़ के चला गया था। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम भोग ऐश्वर्य अच्छी तरह से भोग के देख लो, अब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें कितना लंबा आनंद है। वहां से जब तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, अब जैसे धीरू भाई अंबानी का बेटा है अनंत अंबानी, कोई कमी तो है नहीं किसी चीज की, लेकिन साथ में एक साधारण संसार का व्यक्ति भी सोचता है कि मेरा शरीर मोटा नहीं होना चाहिए, मेरा शरीर स्लिम ट्रिम बढ़िया अच्छी तरह से हैंडसम होना चाहिए, बढ़िया दिखना चाहिए। साधारण संसारी व्यक्ति जैसे कोई नहीं जानता, वो भी चाहता है कि मेरी अच्छी छाप छूटे। किसी के बारे में थोड़ा सा भी बोल दिया जाए ना कि जब भैया उत्तम मोहन तेरा शरीर बहुत बढ़ रहा है, या नरसिंह प्रभु तो आपका शरीर बहुत बढ़ रहा है, ये तो मैं नाम लेकर के बोल पा रहा हूँ, ये अपने बच्चे लोग हैं, भक्त लोग हैं। अन्यथा किसी का नाम बिना लिए ही अगर थोड़ा सा बोल दिया जाए ना, तो अगली बार वो वीडियो में ही दिखाई नहीं देता, जबकि उसे कोई जाने या ना जाने। और उसको तो भैया दुनिया जानती है। उस स्थिति में बहुत सारे लोग तो उसको वैसे भी मोटू मोटू हाथी हाथी कुछ भी बोलते रहते हैं, उसके नाम से लोग कमेंट करते रहते हैं, ट्रोल करते रहते हैं। तो कौन चाहता है ऐसा बनना? हाँ, अब इतना बड़ा आदमी है, पैसे की कोई कमी नहीं, भोग ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन साथ में उस प्रकार का शरीर नहीं मिल पाया है। तो शरीर को लेकर के तो टेंशन है ही ना, फिर आदमी सोचता क्या फायदा है ऐसे पैसे का, क्या फायदा है ऐसे ऐश्वर्य का। दूसरा व्यक्ति बेचारा कितना सम्मान पा रहा है, और मैं इतना मोटा बन करके संसार में अपमानित हो रहा हूँ। सब कुछ कोई मुंह पर बोलता नहीं वो अलग बात है, लेकिन पीछे तो सब बोल ही देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसको देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ बीमारियां सब जगह लगी रहती हैं भैया, कुछ ना कुछ झंझट सब जगह है ही। किसी के पास कोई समस्या है, किसी के पास कोई समस्या है, किसी के पास कोई समस्या है, तरह तरह की अलग अलग समस्याएं। किडनी वाला सोचता है ये सबसे बुरा रोग है, डायबिटीज वाला सोचता है ये सबसे बड़ा बुरा रोग है, बीपी वाला सोचता है ये सबसे बड़ा बुरा रोग है। और जिसका लीवर फैटी हो जाता है उसे अरे अरे लीवर फैटी हो गया, सब कुछ खा नहीं सकते पी नहीं सकते, 50 बार सोचना पड़ता है एक चीज खाने के लिए भी। तो हर व्यक्ति को अपनी बीमारी सबसे खतरनाक लगती है, और कोई व्यक्ति सोचता है मैं पतला क्यों हूँ, मैं मोटा क्यों हूँ, मैं आंखें मेरी ऐसी चुंदी जैसी क्यों है, कोई सोचता है मेरी आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों है। सब समस्याएं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो लगी रहती है संसार में, तो उसको रियलाइज हो जाता है। लेकिन भोगेश्वर के चलते उसने भक्ति छोड़ दिया था, तो भगवान उसको अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या स्थिति है बोले, ना हमें थोड़े समय के बाद भक्ति छोड़नी है, ना हमें लंबे समय के बाद भक्ति छोड़नी है। हमें तो भक्ति को पूरा करना है, क्योंकि महाप्रभु क्या ऐसा कृपा बार बार नहीं मिलने वाला है। कोई विशेष कलयुग एक कल्प के अंतर्गत, जैसे कोई विशेष द्वापर युग जिसमें स्वयं श्री कृष्ण भगवान आते हैं, ऐसे कोई एक विशेष कलयुग जो उसी द्वापर युग के अंत में जो कलयुग आता है, उसी चतुर्युग में जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे 1000 चतुर्युग जब बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। ऐसे 1000 चतुर्युग में किसी विशेष द्वापर युग में मात्र, अर्थात 1000 द्वापर युगों में से किसी एक द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। और उनके बाद आने वाला जो कलयुग है, उस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का अवतार होता है। तो ये अवतार कितना दुर्लभ है, ये शिक्षाएं कितनी दुर्लभ है। भगवान विष्णु तक को लोग जानते थे, लेकिन भगवान कृष्ण को जानना अति दुर्लभ, और कृष्ण में भी महाप्रभु के कृपा पात्र बनना अति दुर्लभ। तो हमें ये भक्ति छोड़नी नहीं, जैसे तैसे करके भक्ति में लगा रहना। बाकी सब चीजें बहुत छोटी हैं, उन सबको छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन जीवन में संकल्प लेकर के चलना है कि भक्ति छूटनी नहीं चाहिए। ये तभी संभव होगा जब महाप्रभु की शिक्षाओं को हम धारण कर पाएंगे। महाप्रभु की शिक्षाओं को धारण नहीं कर पाएंगे तो हम नहीं स्वीकार कर पाएंगे। महाप्रभु की शिक्षाएं कैसी हैं जिसमें व्यक्ति भगवत्ता को भूल जाता है। अरे भगवान नित्यानंद प्रभु भगवत्ता को भूल गए, चैतन्य महाप्रभु भगवत्ता को भूल गए। भगवान है, लेकिन भक्त अवतार को उन्होंने याद रखा, भक्त रूप को उन्होंने याद रखा। स्वयं भगवान को भक्ति इतनी अच्छी लगी कि जा जा करके चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनके सब पार्षद जो कि भगवान हैं, सब पार्षद
भीख मांग रहे हैं, इतनी विनम्रता, इतनी दीनता, ये भक्ति का मार्ग उनको इतना अच्छा लगा। इसलिए भक्ति नहीं छोड़ सकते। भक्ति के लिए लगे तो प्रभु जी ने सिखाए, उन्होंने अपने आचरण से हम सब जीवों को सिखाया। तो उन्होंने इन अष्टकम के द्वारा हमें समझ भी दी कि भैया तुम बुद्धिमान हो, मनुष्य शरीर में आए हो, तो तुम्हें फायदे का सोच करके ही कार्य करना चाहिए। और तुम आज संसार में कहा जाता है व्यक्ति बड़ा स्वार्थी है, तो कोई गलत बात है क्या ये स्वार्थी होना? बोले नहीं, कोई गलत बात नहीं, स्वार्थी होना अच्छी बात है, लेकिन भ्रमित स्वार्थी होना अच्छी बात नहीं। जो जेन्युइन स्वार्थी है वो अच्छी बात है। भ्रमित स्वार्थी होने का मतलब क्या है? मैं अपना फायदा कुछ और सोचने लग गया जिसमें मेरा फायदा है ही नहीं, और उसे मैं अपना फायदा मानने लग गया। जैसे जैसे बकरी है, कसाई की दुकान पर खड़ी है, कसाई खाने के यहाँ पर खड़ी है, और वो क्या सोच रही है? घास इकट्ठी करके घास खाने में मेरा स्वार्थ है। तो उसका भ्रमित स्वार्थ है वो, घास जो उसको दिखाई दे रही है। वास्तविक स्वार्थ क्या है? घास का त्याग करके वहां से घास के लालच में न रह करके निकल जाना, वो उसका स्वार्थ है। अपने आप को बचाना ही उसका स्वार्थ है। नहीं तो घास किस लिए खा रही है? वो जिंदा रहने के लिए। लेकिन क्या जिंदा घास रहने के पश्चात वो रह पाई? कसाई खाने पर बैठी हुई नहीं रह सकती, उसको तो मरना ही पड़ेगा। जिंदा रहना है तो घास का त्याग करो, बाद में भरोसा करके कि आगे मेरे को घास भगवान दे देंगे ही। लेकिन यहाँ घास खाना अच्छी बात नहीं, ये जरूरी नहीं कि घास खाना ही अच्छी बात नहीं है। घास से उसको वैराग्य लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस जगह पर घास खाना उसके लिए बुद्धिमानी नहीं है। उसको वहां से त्याग करके जंगल की ओर भाग जाना चाहिए। क्या जंगल में घास उपलब्ध नहीं है? जंगल में घास उपलब्ध है। तो उसका स्वार्थ वहां रह करके पूरा नहीं होने वाला है। ऐसे ही हमारे मन की इच्छाएं, हमारे इंद्रियों की तृप्ति, हमारे शरीर की आवश्यकताएं, ये सब चीजें भी संसार के अंतर्गत जीवन जीते हुए पूरी कर सकते हैं हम। लेकिन मृत्यु लोक रूपी कसाई खाने में मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। लेकिन यही चीज यदि हम भक्तों के बीच में, भक्तों के सानिध्य में भक्ति करते हुए अगर अंगीकार करते हैं, तो भैया ऐसी कोई इंद्रिय विषय नहीं जो आपको प्राप्त नहीं होगा। आपको गाड़ी घोड़ा, खाना पीना, घूमना फिरना, सोना, सब चीजों की सुविधाएं मिलेंगी। तो आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता है हम अपने जीवन में वास्तविक स्वार्थ को पकड़ना सीखें। वास्तविक स्वार्थ क्या है? हमारा बचाव करना। कैसे बचेंगे? भक्ति के द्वारा बचेंगे। जब भक्ति बचाने में इतनी सामर्थ्यशाली है, तो क्या भोजन देने में सामर्थ्यशाली नहीं? जब भक्ति हिरण्याक्ष के प्रहारों से, हर प्रकार के कष्टों से प्रहलाद जी को बचा सकती है, तो क्या भोजन कपड़ा मकान दुकान देने में सामर्थ्यशाली नहीं होगी? बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है? भक्ति हमें सब कुछ देगी, बस हमें। और सोचे कि नहीं संसार सब कुछ देगा, तो संसार तो शेख हसीना को भी दे रहा था। कोई समय था उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। आज उसको कहाँ रहना है, कौन से देश में शरण लेनी पड़ रही है, उसको विचार कर। किसी समय देश, तो ऐसी परिस्थितियां किसी के जीवन में कहीं भी आ सकती हैं। मान सम्मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, ये तो सर्वत्र है। तो इस चीज को लेकर के हमें बहुत ज्यादा अधीर होने की आवश्यकता नहीं। हमें भगवान के आश्रित होने की आवश्यकता है। आश्रय कैसे? समझ के द्वारा हम आश्रय ले। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत छोटे में बातों को समझाया है, बहुत छोटे में, और बड़ी सरलता से बातों को समझाया है। छोटे बच्चे की तरह हम इन बातों को समझाए, लेकिन इतना भी नहीं, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या बातें समझा रहे हैं? बोले फायदा सीखो, स्वार्थ समझो, तुम्हारे फायदे की बात सुन लो। क्या फायदे की बात है? बोले परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन इसलिए कहा गया क्योंकि 7 फायदे देता है। सबसे पहला फायदा कौन सा? चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है ये हरिनाम। अब ये तो कभी शब्द सुना ही नहीं था जीवन में, देखा जाए तो जीवन जीते जीते
इसलिए हमें ये फायदा ही नजर नहीं आएगा कि ये फायदा कौन सा है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि हमारे लिए फायदे की कैसी बात है। पहले तो हमें पता ही नहीं चित्त होता क्या है। हाँ, तो एक एक शब्द को हमें समझना पड़ेगा, ये चित्त होता क्या है। तब ना दर्पण समझ में आएगा, तब मार्जन समझ में आएगा, और तब फिर फायदा समझ में आएगा। तो चित्त क्या है, ध्यान दो। हम दो प्रकार के शरीर के अंदर हैं। जैसे कुर्ता पहना है मैंने, कुर्ते के नीचे बनियान हूं, और ये दो प्रकार के कपड़ों के नीचे मैं हूं, या मेरा शरीर है उदाहरण के लिए, या मैं खुद हूं। मेरा ये कुर्ता भी डेड मैटर है, और मेरा बनियान भी डेड मैटर है, लेकिन उसके नीचे मैं लाइव हूं। मैं डेड नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। लेकिन मेरा कुर्ता ये डेड नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी बाजू उठ रही है, नीचे जा रही है, ऐसा लग रहा है ये बाजू ऊपर नीचे हो रही है। हाँ, क्योंकि इस कुर्ते को मैंने पहन रखा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसे ही बनियान को मैंने पहन रखा है, तो प्रश्न उठता है, फिर बनियान को क्यों पहना हुआ है? जब कुर्ता है, एक तरह का कपड़ा है, वो भी कपड़ा है, तो उसको क्यों पहना हुआ है? फिर बोले उसका काम अलग है और इसका काम अलग है। उसका काम पसीना सोखना है, जिससे बाहर का कपड़े में ज्यादा पसीना ना लग जाए, उसकी सैंक्टिटी बनी रहे, अड़ोस पड़ोस में जो आए वो बेचारा शांति से बैठ पाए हमारे पास में, नहीं तो पसीने की बदबू से उठ के चला जाएगा वो। तो हमारे लिए ऊपर का कपड़ा कई बार हम टेरी कॉटन वगैरह का पहनते हैं, जो शरीर के लिए ठीक नहीं है। मार्केट में दिखाने के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी प्रेस टूटती नहीं है। कॉटन के कपड़े की प्रेस टूट जाती है, लेकिन शरीर के लिए कॉटन का अच्छा रहता है। तो कॉटन का कपड़ा महंगा भी आता है, बड़ा कपड़ा हम नहीं सिलवा सकते, चलो सस्ते में बनियान ही पहन लेते हैं कॉटन की। और बनियान पहन लेंगे तो उससे ऊपर का कॉटन का कपड़ा ना पहन करके दूसरा भी पहन लेंगे, तो उसकी प्रेस भी बनी रहेगी, मार्केट में धाक भी बनी रहेगी। तो उसका पर्पज अलग है, अंदर का पर्पज अलग है। ऐसे ही हम आत्मा रूपी जीव के लिए दो प्रकार के शरीर हैं, जिनको हमने पहन रखा है। एक शरीर स्थूल शरीर है, जो हमें दिख रहा है, ये वाला शरीर, जो पंचभूतों से बना होता है, पांच तत्वों से बना होता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जो कि स्थूल तत्व हैं एक प्रकार से, जिन्हें हम देख सकते हैं, जो दिखाई देते हैं, इसलिए ये शरीर हमारा दिखाई देता है लोगों को। तो ये पांच तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिनसे हमारा ये शरीर बनता है। इसके नीचे एक और शरीर है, इस शरीर के अंदर एक और शरीर है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, सटल बॉडी कहते हैं। ये ग्रॉस बॉडी, इसके अंदर सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों से बनता है? बोले चार तत्वों से बनता है। जैसे स्थूल शरीर कितने तत्वों से बना? पांच। सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों से बना है? तीन, सॉरी चार। मार्केट में कुछ लोग तीन जानते हैं, लेकिन शास्त्र के आधार पर मूलतः ये चार तत्वों से बना होता है। कौन कौन से हैं चार चार तत्व? पहला तत्व है चित्त, दूसरा है मन, तीसरा है बुद्धि, चौथा है अहंकार। ऐसे पांच तत्व बताए: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ऐसे ये चार तत्व हैं: चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। जैसे इस शरीर में पांचों के पांचों तत्व अलग से नहीं दिखाई देते, पांचों के पांचों तत्व एक साथ मिक्सअप होकर के दिखाई देते। हाँ, जब आदमी मर जाता है तो इस शरीर में से मिट्टी अलग हो जाती है, राख बन के निकल जाती है। पानी अलग उड़ करके निकल जाता है, जल करके धुआं बन करके निकल जाता है। अग्नि अलग अग्नि तत्व में मिल जाती है, वायु वायु तत्व में मिल जाती है, आकाश आकाश तत्व में मिल जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी आग नहीं है, बोले आग तो दिखाई नहीं दे रही है, नहीं। आप नॉर्मल टेम्परेचर देखो और आप अपने शरीर का टेम्परेचर देखो, आपको नॉर्मल टेम्परेचर से शरीर का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा। पानी का शास्त्र कहता है कि अधिक से अधिक तो शरीर में पानी पाया जाता है, देखा जाए तो।
धरती भी है शरीर के अंदर, स्थूल तत्व के अंदर। आकाश भी है, देखो कानों के अंदर गैप है, नाक के अंदर गैप है, जहां जहां जगह है, खाली जगह, वो आकाश ही तो है। वायु देखो, ऊर्ध्वम गच्छन्ति, डकार, वायु के कारण डकार आती है, वायु के कारण अपान वायु का त्याग होता है। तो वायु अंदर है कि नहीं? वायु है। तो ये पांचों तत्व मिक्स होकर के हमें इस शरीर को दर्शा रहे हैं ऐसे ही। लेकिन अपना अपना रोल है सबका, यूनिक रोल है। पांचों तत्व एक साथ रहते हुए भी अपना यूनिक रोल है। कोई मर जाता है तो अरे बेचारा ठंडा पड़ गया, ठंडा पड़ गया मतलब अग्नि चला गया। उसको प्रयास करते हैं, उसके पैर ठंडे हो जाते हैं, घिस घिस आकर के, बोले पैर ठंडे हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं भाई, पैर गर्म रहने चाहिए। उसको चेतना शक्ति देने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही ये चार तत्व भी मिलकर के काम करते हैं, सेपरेट होते हुए भी, अलग अलग होते हुए भी चार तत्व मिलकर के काम करते हैं। तब एक यूनिट बनती है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। कौन कौन से चार तत्व? चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। तो चित्त और मन ये दो मिलकर के एक साथ काम करते हैं, बुद्धि और अहंकार ये दो मिलकर के एक साथ काम करते हैं। जैसे एक भारी ट्रेन को अगर खींच के ले जाना है जो कोयले से भरी हुई है, तो कई बार डबल इंजन लगाना पड़ता है। ऐसे ही इस शरीर को चलाने के लिए ये दो इंजन हैं, जिसको कुल मिलाकर के अंतःकरण भी कहते हैं। अंतःकरण मतलब अंदर का एक कारण जिसकी वजह से हम कुछ कर पाते हैं, इसलिए अंतःकरण, बहिर्करण। तो बहिर्करण ये शरीर, स्थूल शरीर। अंतःकरण मतलब अंदर का शरीर। अंदर के शरीर में चार चीजें, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। उसमें चित्त और मन मिलके काम करते हैं, बुद्धि और अहंकार मिलकर के काम करते हैं। कोई भी काम होने से पहले चित्त और मन, और काम होने के बाद बुद्धि और अहंकार, और फिर इसमें से संस्कार बन करके यहाँ आ जाता है। और इसके संस्कार प्रेरित करके भोग करने के लिए यहाँ आ जाता है, और फिर भोग भोगने के बाद संस्कार बन करके यहाँ आ जाता है। और इस प्रकार से ऐसा सिस्टम चलता रहता है। अर्थात ये शरीर चलता कैसे है? बोले सबसे पहले, और इसके अंदर होती आत्मा, जो हम हैं वास्तव में। ध्यान दें हम सभी। तो आत्मा जो शक्तिशाली है, आत्मा जो भगवान श्री कृष्ण का अंश है, आत्मा जो हमारी वास्तविक सत्ता है, ये आत्मा इन चार प्रकार के तत्वों से बने हुए सूक्ष्म शरीर के अधीन है, और उसके ऊपर पांच प्रकार के बने हुए तत्वों से स्थूल शरीर के अधीन है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो चित्त है, इसको शास्त्र कैसे कह रहा है? बोले चित्त को आप हम समझने की थोड़ी चेष्टा करें। वैसे चारों को थोड़ा थोड़ा समझ लो। चित्त क्या है? बोले चित्त एक स्टोर हाउस है। चित्त क्या है? एक अलमारी है, जिसमें बहुत सारे संस्कार रूपी फाइलें अंदर पड़ी रहती हैं। हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अब ये विषय निकला है तो इसको आज फिर से समझ लीजिए। चित्त के अंदर अनंत जन्मों के संस्कार धारण करने की क्षमता होती है। जैसे छोटी सी चिप होती है ना, तो छोटी चिप में कितने सारे गाने आ जाते हैं। ऐसे ही ये चित्त न दिखाई देने वाला होकर के भी भगवान के द्वारा बनाया गया है ना। मिस्टर इंडिया जैसे दिखाई नहीं देता था फिर भी काम करता था मूवी के अंदर। ऐसे ही ये चित्त है, दिखाई नहीं दे रहा हमको, सूक्ष्म है, लेकिन काम बहुत शक्तिशाली करता है। ऐसे वायु है, दिखाई नहीं देती लेकिन कारों को उड़ा ले जाती है, कितना बड़ा हैवॉक क्रिएट कर देती है। तो दिखाई नहीं देते, अंदर स्टोर है फाइल के रूप में। मन क्या है? मन उस चित्त रूपी स्टोर में से फाइलें उठाता रहता है। जो फाइल उसके हाथ में आ जाए, जो अंदर रखी हुई है, वो फाइल मन उसके आसपास घूमते घामते चिंतन करता हुआ उस फाइल को उठा लेता है। तो मन क्या है? बोले डिजायर क्रिएटिंग डिवाइस। हजारों हजारों फाइल एक साथ उठा लेता है, कभी ये कभी ये कभी कभी ये। चंचल मन जिसका होगा उतना ही ज्यादा इच्छाएं उसके अंदर उत्पन्न होंगी। इच्छाएं कहाँ से आई? फाइल उठाते ही।
किसी के अंदर समोसे की फाइल है तो समोसे की फाइल उठाई उसने, जलेबी की फाइल उठाई उसने, चाउमीन की फाइल उठाई, खमन की फाइल उठाई, छोले कुलचे की फाइल उठाई, भटूरे की फाइल उठाई। और उसका दिमाग उधर ही चलेगा। जैसे टीचर लिख करके बोला कैलेस्ट्रॉल, तो कैलेस्ट्रॉल की स्पेलिंग उसने लिख दिया, तो कैलेस्ट्रॉल की स्पेलिंग तो उसने लिख दिया। अब पूछ रहा है बच्चों बताओ मैंने क्या शब्द लिखा है, सही लिखा है कि नहीं। तो एक बच्चा बोला कि गुरुजी हाँ सर, जो इसमें छोले शब्द ठीक लिखा है लेकिन भटूरे गलत लिख दिया है, क्योंकि कैलेस्ट्रॉल में CHOLE शब्द आता है ना पहले। बोले छोले तो बराबर लिखा लिखा है लेकिन पीछे का भटूरा गलत हो गया वो। तो हाँ, उसके दिमाग में छोले भटूरे घूम रहे हैं। तो टीचर पढ़ा रहा है कुछ और दिमाग कहीं दूसरी जगह चला गया, क्योंकि संस्कार रूपी फाइल को दूसरी उठा के मन बैठ गया है। एक बार टीचर ने हमें उठा दिया, तो मैथमेटिक्स का टीचर था, तो उसने पूछा कि अच्छा आगे वाला आप यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो हमारा दिमाग ही नहीं था। बोले कहाँ था तुम्हारे दिमाग में साहब, गेहूं में पानी लगा रहा था दिमाग। कल ही गेहूं में पानी लगाया, आज मन में आ रहा था कि खेत में आज कितना पानी बचा होगा, कोई घर में लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा, इसलिए दिमाग वहां चला गया। बोले तुम गेहूं में पानी लगाओ बस, ऐसे तो हो गए पास। तो संसार में हमारा जो मन है वो अनेकों फाइलें तरह तरह की, जैसा हम क्रियाएं करते हैं और अंदर स्टोर हो जाती है, तो उठाता है और उठा करके इच्छाएं क्रिएट करता है। बुद्धि क्या करती है, बुद्धि निर्णय लेती है कौन सी इच्छा के लिए आगे बढ़ना है। समोसे वाली, जलेबी वाली, बर्फी वाली, गुलाब जामुन वाली, कौन सी इच्छा के लिए आगे बढ़ना है, तो निर्णय दे देती है देश काल परिस्थिति के अनुसार। अभिमान क्या करता है, अहम रूपी सूक्ष्म शरीर में उस संतुष्टि का अनुभव करता है। यहाँ भाई जलेबी खूब बढ़िया लगी, आनंद आ गया। या तो अच्छा अनुभव करेगा या बुरा अनुभव करेगा। जलेबी सोचा था बहुत क्रिस्पी होगी, लेकिन मुंह में कोई क्रिस्पीनेस फील नहीं हुई, ये जलेबी बढ़िया नहीं, उसके वाली वो वाली जलेबी बढ़िया थी। तो ऐसे एक नया अनुभव अच्छा या बुरा बन करके हमारी फाइल के अंदर चित्त में घुस जाता है, फाइल बन करके। तो इस प्रकार से हाँ ये साइकिल चलता रहता है। चित्त से बात बढ़ी, मन में पहुंची, मन से बात बढ़ी, बुद्धि में पहुंची, बुद्धि के द्वारा निर्णय होकर के भोग किया, भोग किया तो उसका अच्छा या बुरा अनुभव आया, जो संस्कार रूप से बन करके चित्त के अंदर फिर से प्रवेश करे। ये साइकिल है। अब होता क्या है, जितनी ज्यादा फाइलें संसार के स्तर की, उतना ही चित्त गंदा, और जितना आध्यात्मिक स्तर की फाइलें उतना ही चित्त साफ। तो शास्त्र क्या कह रहा है, बोले चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त समझ में आ गया होगा। तो बोले चित्त क्या है, एक दर्पण की तरह भी है। दर्पण क्या करता है, बोले दर्पण दो प्रकार के काम करता है। किसी भी चीज को एक तो वो प्रतिबिंबित कर देता है, कोई भी चीज उसके सामने लाई जाए तो सामने कोई चीज आएगी उसको प्रतिफलित कर देगा। तो मान लो चित्त के सामने आत्मा आई, तो आत्मा का चित्त से वैसे तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये सब जड़ पदार्थ हैं। कौन कौन से जड़ पदार्थ हैं, 9 प्रकार के जड़ पदार्थ हैं। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 9 के 9 प्रकार के पदार्थ जड़ हैं। इनमें आत्मा चेतन है। तो जो आत्मा चेतन है, अब ये जड़ है तो वैसे तो कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, लेना देना है ही नहीं, लेकिन चित्त लेने देने लायक बना देता है। चित्त ऐसा विशेष वस्तु है। कैसी विशेष वस्तु है,
बोले ऐसी विशेष वस्तु है कि ये आत्मा की चेतना को प्रतिफलित कर देता है। जैसे दर्पण है, दर्पण के सामने अगर सूर्य की रोशनी डाली जाए तो वो पलट करके सूर्य की रोशनी को प्रतिफलित कर देता है कि नहीं? अर्थात सूर्य की रोशनी उसके अंदर जाएगी तो सूर्य की रोशनी बाहर झलकेगी कि नहीं? बाहर उससे रिफ्लेक्ट होकर के प्रकाश निकलेगा कि नहीं? आप लोगों ने शायद कभी आधा शीशी खेल खेला हो, अपने घर में बैठे बैठे सूर्य से, और आप शीशा लेकर के दूसरे के मुंह पर उसका रिफ्लेक्शन डालने की चेष्टा करते, दूसरा व्यक्ति सोचता है ये सूर्य का प्रकाश कहाँ से आ रहा है। तो इस प्रकार से बच्चे लोग बचपन में ऐसे खेल खेलते थे, या घड़ी से इस प्रकार से रिफ्लेक्शन करते थे एक जगह से बैठे बैठे। तो इस प्रकार से कई बार एक घर से दूसरे घर में जब हम छोटे थे तो क्रिकेट खेलने का ऐसे इशारा करते थे एक दूसरे को। अड़ोस पड़ोस में बच्चे लोगों के आमने सामने मकान रहते हैं तो दूसरे बच्चे को उसके कमरे में कैसे सूचना देना है, तो शीशे से ही छत से जाकर के ऐसा प्रकाश भेजना कि उसके कमरे में चला जाए और उसको समझ आ जाए कि अब बैट बॉल लेकर के निकलना है, पिताजी चले गए नौकरी, अब कोई चिंता की बात नहीं है, अब निकल सकते। उसके घर वालों को भी पता नहीं चलना चाहिए, चीख के चिल्ला के तो काम कर नहीं सकते। तो ऐसे इशारे से काम करते थे। तो कैसे किया? बोले शीशा यहाँ है, वहां की रोशनी उस कमरे तक पहुंच गई। ऐसे ही चित्त में आत्मा की जो रोशनी है ये प्रतिफलित हो जाती है, और जब प्रतिफलित हो जाती है तो जड़ शरीर है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी 11,000 वोल्ट की है जो वायर में घूम रही है। अब हमें जो हमारे घर के लाइक जो वोल्टेज चाहिए, वो वोल्टेज के लिए सीधा 11,000 से तो तार जोड़ नहीं सकते बिजली लाने के लिए। तो क्या करते हैं, हमारे घर के अनुकूल 450 वोल्ट अगर चाहिए, 250 वोल्ट अगर चाहिए, तो बीच में एक ट्रांसफार्मर रख दिया जाता है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, 11,000 को रिसीव करता है और उसको स्टेप डाउन करके हमें जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में बिजली हमें देता है। तो सबसे पहले जो बिजली रिसीव हुई वो कहाँ हुई, ट्रांसफार्मर के पास। उसके बाद आगे अलग अलग जगहों पर पहुंची। ऐसे ही आत्मा का प्रकाश जो सबसे पहले रिसीव जहां होता है उसे चित्त कहते हैं, और फिर वहां से प्रकाश आगे चेतना के रूप में स्थूल शरीर तक पहुंचता है, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। समझ रहे हैं? चित्त से ही मन काम करेगा, चित्त से ही मन तक प्रकाश पहुंचेगा, मन से बुद्धि तक पहुंचेगा, बुद्धि से अहंकार तक पहुंचेगा, अहंकार से फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने हुए इस शरीर के अंदर चेतना रूपी प्रकाश पहुंचेगा। प्रकाश मतलब चेतना। दो प्रकार का चेतना होता है, दो प्रकार का प्रकाश होता है। एक तो स्थूल प्रकाश जो हम देख रहे हैं, अंधेरा और प्रकाश वाला। एक है चेतना वाला प्रकाश, जागृति वाला प्रकाश, कि हमें किन किन चीजों की जानकारी है। तो ये जानकारी आत्मा के पास मात्र है, न सूक्ष्म शरीर के पास है न स्थूल शरीर के पास है, लेकिन उस आत्मा से सबसे पहले चित्त पर पहुंचती है ये बात। अब आपने कभी देखा होगा, जैसे हाँ, ये मोबाइल है और ये मोबाइल की टॉर्च चल रही है। तो इस टॉर्च को आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से कि भाई हाँ इसमें से लाइट निकल रही है। अभी आप देखेंगे लाइट निकल रही है क्या इसमें से? बताओ। लाइट निकल रही है, लेकिन कैसी लाइट निकल रही है? सफेद निकल रही है, जैसे अभी सफेद थी, और अभी कैसी निकल रही है? थोड़ी लाल लाइट निकल रही है। लाल क्यों निकल रही है? क्योंकि जो खून है जो हाथ के अंदर है उसमें से अब ये प्रकाश बाहर आ रहा है। तो प्रकाश तो आ रहा है लेकिन अब इसका कलर चेंज हो गया, अर्थात इसको हमने ढक दिया। अब ढक दिया तो अब प्रकाश
क्या उतनी मात्रा में आ रहा है जितना पहले आ रहा था? प्रकाश अब उतनी मात्रा में नहीं आ रहा है। साथ में क्या प्रकाश का कलर चेंज हुआ कि नहीं? कलर भी चेंज हो गया और मात्रा भी कम हो गई। तो अगर मेरे को सामने चीजें देखनी है और मैंने टॉर्च जला रखी है और इस तरह से मैं रात के अंधेरे में ऐसे लाइट लेकर के घूमूं, तो क्या चीजें मेरे को दिखाई देंगी? नहीं। और अगर मैं इस कवरिंग को हटा दूं तो चीजें दिखाई देंगी कि नहीं अच्छी तरह से? अच्छी तरह से दिखाई देंगी। ठीक ऐसे ही हमारा चित्त जब ढक जाता है तो लाल पॉलीथिन से ढक जाएगा तो लाल लाइट निकलेगी, काली पॉलीथिन से ढक जाएगा तो काली लाइट निकलेगी, पीली पॉलीथिन से ढकेगा तो पीली लाइट निकलेगी, और पॉलीथिन से हटा दोगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लाइट निकलेगी। तो क्या करना चाहिए फिर हमको? ये पॉलीथिन को हटाना चाहिए ठीक तरह से संसार को देखने के लिए, या पॉलीथिन पे पॉलीथिन चढ़ा देनी चाहिए? क्या करना चाहिए? कोई बताओ। चित्त पर जो लाइट आ रही है आत्मा की, क्या उसे चित्त को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देना चाहिए, या चित्त को ढक ढक करके उसकी लाइट को दिखानी चाहिए? हटा देना चाहिए। भक्त लोग बोल रहे हैं आपसे, बड़े विद्वान लोग हैं आपसे, तुरंत बोल रहे हैं हटा देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हटाने से क्या होगा? हमें चीजें अच्छी तरह से दिखाई देंगी, नहीं तो हम अंधे कहलाएंगे। तो हटाएंगे कैसे? और गंदगी क्या है जिसके चलते वो चित्त ढक गया है? अब देखो, आत्मा के अंदर भगवान का अंश होने के कारण कितनी बड़ी चेतना शक्ति होगी। वही आत्मा सूर्यदेव भी हैं और वही आत्मा हम भी हैं। अब बताओ, सूर्यदेव के अंदर से कितना प्रकाश निकलता है और हमारे अंदर से कितना प्रकाश निकलता है। आत्मा की शक्ति सूर्यदेव के पास, इंद्रदेव के पास, ब्रह्मा जी के पास, या अन्य देवी देवताओं के पास जो आत्मा की शक्ति है, वही शक्ति हमारे पास भी है। अग्निदेव के पास, वायुदेव के पास। लेकिन उतनी आत्मा की शक्ति हमारी प्रकाशित हो रही है क्या, जितनी सूर्यदेव की प्रकाशित हो रही है? नहीं। और आपको पता हो, सूर्यदेव से भी ज्यादा आत्मा का प्रकाश है। भगवान के धाम में भक्त लोग ऐसा प्रकाश दिखा पाते हैं। आज हमारा कितना ढक गया है आत्मा का प्रकाश। अब बताओ, आत्मा का प्रकाश कैसे दिखाई दे रहा है? बोले चेतना शक्ति से। कैसे दिखाई दे रहा है? चेतना शक्ति से। अब हमारे अंदर चेतना शक्ति ज्यादा है या पेड़ के अंदर चेतना शक्ति ज्यादा है, या कुत्ते के अंदर चेतना शक्ति ज्यादा है? किसके अंदर? तीन जीवों के अंतर्गत सबसे ज्यादा चेतना शक्ति किसके अंदर है? हमारे अंदर। और उससे कम शक्ति किसके अंदर है? तीनों में से। हमसे कम किसके अंदर है? पेड़ के अंदर। अच्छा, कुत्ते के अंदर है क्या? पवन पांडे जी बता रहे। अच्छी बात है। उससे कम है पेड़ों के अंदर। तो है वही आत्मा पेड़ के अंदर भी, वही आत्मा, वैसी आत्मा कुत्ते के अंदर भी, वैसी आत्मा हमारे अंदर भी। लेकिन चेतना शक्ति के प्रकाश के कारण हम लोगों में कितनी सामर्थ्य का अंतर आ जाता है कि मनुष्य शरीर सारे जीवों को कंट्रोल कर लेता है चेतना शक्ति के कारण। और आपको पता है ना, जब कोई चेतना शक्ति का इतना जागृतिकरण कर लेता है और भक्त बन जाता है, वो भगवान को भी कंट्रोल कर लेता है प्रेम से। भगवान को कंट्रोल करने का मतलब हे कृष्ण बैठो इधर, हे कृष्ण खड़े हो जाओ, चलो कृष्ण ऐसा करो, ऐसा नहीं। प्रेम से वश में कर लेता है। भगवान उसकी इच्छा के पीछे पीछे खुद घूमते रहते। ये चाहता क्या है? ये चाहता है सारथी बन जाओ, तो कृष्ण सारथी बन जाते। ये नहीं कृष्ण चलो रथा को, ऐसे नहीं।
कृष्ण सारथी बन सकते हैं क्या? आप कृपा करें। अरे क्यों नहीं, मेरे को पहले बता, तुम्हारी इच्छा थी तो मैं तो खुद ही बनने के लिए थे, मेरे को पता है मेरे को ही बनना पड़ेगा। भगवान खुद ही इस प्रकार से भक्तों के लिए इतने आज्ञाकारी बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं स्वामी से। तो ये चेतना शक्ति के जागृतिकरण पर निर्भर करता है कि हमने कितनी चेतना को जागृत किया है। जैसे मोबाइल की टॉर्च से हम दिखा रहे थे, प्रकाश वही है लेकिन हाथ से ढक गया है, अब वो चेतना नहीं दिखाई देगी उतनी ज्यादा। ऐसे ही आत्मा वही है, आत्मा को चित्त में प्रकाश रिफ्लेक्ट करना था, लेकिन वो प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चित्त गंदा हो गया है। चित्त क्या हो गया है? गंदा हो गया है। तो पहली योग्यता तो क्या थी इसके अंदर, शीशे के अंदर, दर्पण के अंदर, कि वो किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट कर देता है जो उसके सामने आए। लेकिन दूसरी चित्त की, दर्पण की समस्या होती है कि वो धूल को रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो गंदगी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। अगर गंदगी उसके सामने आ जाए तो उसके द्वारा वो ढक जाता है। एक क्षमता और होती है उसके पास, विशेष योग्यता होती है कि चित्त कभी भी दूर वाली चीज को नहीं प्रकाशित करेगा। ऐसा नहीं शीशा यहाँ है और आप 10 किलोमीटर दूर से उस शीशे में देखें तो उसको रिफ्लेक्ट कर दे, ऐसा नहीं। जो चीज सबसे नजदीक है उस चीज को वो रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन जो चीज ने उसको ढक दिया अब उसे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। नजदीक का मतलब ऐसा भी नहीं कि शीशे पे ही चढ़ के जाकर के एकदम से आंखों को ढकी, तो फिर तो आपने ढक ही दिया ना। तो चित्त को जो चीज ढक देती है गंदगी के रूप में, फिर चित्त की रिफ्लेक्शन करने की क्षमता कम होती चली जाती। तो ऐसे ही हमारा जो चित्त है, इसको आज हमें हाँ जानकारी होनी चाहिए कि आज हमने इस चित्त को बहुत गंदा कर लिया है। आज हमारा चित्त ढक गया है, तो हम जब शीशे की ओर झांक करके देखते हैं तो शीशे के अंदर सबसे नजदीक में क्या है? बोले सबसे नजदीक में तो आत्मा है जिसका प्रकाश ले रहा है ये चित्त, लेकिन वो आत्मा भी दिख नहीं रही है। और आत्मा कभी अकेली रहती नहीं है, आत्मा भगवान का अंश है, परमात्मा के रूप में भगवान सदा उसके साथ रहते हैं। तो फिर सबसे नजदीक क्या हुई दो चीजें, आत्मा और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। तो चित्त में सबसे पहले कौन सी चीज दिखनी चाहिए? आत्मा दिखनी चाहिए और भगवान दिख जाने चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज को भगवान अपने हृदय के अंतर्गत, चित्त के अंतर्गत दिखाई दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे आराधना करने पर? ध्रुव महाराज आराधना कर रहे हैं 5 साल के बच्चे, और इतना आनंद आ रहा है कि भगवान साक्षात रूप से उनको चित्त के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो बोले भगवान को, जो कि आत्मा के सदा साथ रहते हैं, दूसरे शब्दों में हमारे साथ सदा रहते हैं, और वो भगवान और वो आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्रों के अंतर्गत आ रखी है, इस चित्त रूपी वस्त्र के अंतर्गत आ रखी है। लेकिन चित्त हमारा इतना गंदा हो गया है कि जो सबसे पहले भगवान के दर्शन होने चाहिए, जो सबसे पहले आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, अब वो हो ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है? बोले लड्डू का साक्षात्कार हो रहा है, पेड़े का साक्षात्कार हो रहा है, नोटों का साक्षात्कार हो रहा है, स्त्री का साक्षात्कार हो रहा है, पुरुष का साक्षात्कार हो रहा है, मान प्रतिष्ठा का साक्षात्कार, संसार का कुल मिला के खूब साक्षात्कार हो रहा है। अब कोई कहे संसार का साक्षात्कार हो रहा है, इसका मतलब संसार ज्यादा नजदीक है और बाकी चीजें कृष्ण और आत्मा ज्यादा दूर हैं। अरे नहीं, आज स्थिति ऐसी हो गई है कि कृष्ण और आत्मा जो सबसे नजदीक होते हुए भी इन चीजों का साक्षात्कार क्यों हो रहा है? क्योंकि इन चीजों का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है चित्त में, बल्कि ये चीजों ही दिख रही है, अब चित्त भी नहीं दिख रहा है। अब बताओ, संसार में जरा झांक करके देखा जाए तो कितने लोगों को इस चीज का ज्ञान होता है कि हम
हाँ, सूक्ष्म शरीर है जिसमें चित्त मन बुद्धि अहंकार काम करता है। लोगों को पता है चित्त दिखाई दे रहा है किसी को, किसी को मन दिखाई दे रहा है, किसी को बुद्धि दिखाई दे रही है, किसी को अहंकार दिखाई दे रहा है, किसी को आत्मा। और ये सब चीजों दूर की बात है, चित्त भी नहीं दिखाई दे रहा है, इतना ढक गया है। तो संसार की जितने भी विषय वस्तुएं हैं जिसमें अभी सोते समय भी बड़बड़ा रहा है, सोते समय भी उसको संसार ही याद आ रहा है। तो क्यों संसार याद आ रहा है? हाँ, मेरे शरीर से बाबा थे, हॉस्पिटलाइज हो गए थे, तो बेहोश थे, बेहोशी अवस्था में ऊपर बेड पर उछल जा रहे हैं बेचारे, और चिल्ला रहे, मेरी प्यारी कहाँ है तू, मेरी प्यारी कहाँ है तू। उनको दादी याद आ रही है, जीवन भर उनके साथ हो जा रहा है। पति को पत्नी याद आ रही है, पत्नी को पति याद आ रहा है, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड याद आ रही है, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड याद आ रहा है, जीवा के लोलुप व्यक्ति को, मेरे जैसे व्यक्ति को सब चीजें याद आ रही हैं, सारा संसार ही याद आ रहा है। तो ये दर्शा रहा है कि हमारा चित्त कितना गंदा है, जिसमें न आत्मा याद आ रही है, न भगवान याद आ रहे हैं, दिखाई ही नहीं दे रहे, याद कहाँ से आएंगे। शंकर भगवान रामायण में इस बात को समझा रहे हैं, मुकुर मलिन और नयन विहीना। अरे मुकुर मतलब शीशा गंदा है, और आंखें और हमारी फूट गई हैं, नयन विहीना। राम रूप देखहि किम दीना। भगवान का रूप हृदय में कैसे दिखाई देगा भैया? भगवान दिखाई नहीं देंगे। तो भगवान का अगर हमें दर्शन करना है तो सीधी सी बात है, सरल सी बात है, चित्त रूपी दर्पण को क्या करना पड़ेगा? मार्जन करना पड़ेगा। तो बोले शीशा गंदा हो गया है, फूंक मार दो साफ हो जाता है, धूल जमी होगी उस शीशे पर। हाँ, ये बात ठीक कह रहे हैं, सहज है शीशे पर धूल को साफ करना। लेकिन जब थोड़ा सा खारा पानी के छींटे पड़ जाते हैं और फिर धूल लग जाती है, फिर खारे पानी के छींटे पड़ जाते, फिर धूल लग जाती, फिर उसे आसानी से ठीक करते, साफ कर सकते हैं आप फूंक मार के? नहीं। आपके बाकी जगह के शीशा हो सकता है कपड़ा मार के साफ हो जाए, लेकिन बाथरूम का शीशा इतना आसानी से साफ नहीं होता। उसमें नहा धो करके जो हम साबुन के छींटे हमारे पड़ते रहते हैं, और फिर 15 दिन 20 दिन बाद जब दिखाई देने ही बंद हो जाता है, तब लगता है अच्छा शीशा गंदा हो गया है। उससे पहले तो गंदा ही नहीं लगता, शीशा गंदा हो गया है। कोई ना कोई कोना ढूंढ ढूंढ करके उसमें अपना शेविंग करते रहते हैं, कोई ना कोई कोना ढूंढ ढूंढ के उसको शक्ल देखते रहते हैं, जब बिल्कुल ही दिखाई देना अच्छा भैया गंदा हो गया है, तब फिर उसे फूंक मार के साफ कर सकते हैं। बिना पानी के साफ नहीं होगा, बहुत कुछ मशक्कत करनी पड़ती है तब जाकर के साफ। कुछ शीशे तो इतने खराब ही हो जाते फिर वो साफ ही नहीं होते। अब उन शीशों को तो आप उखाड़ के दूसरा शीशा रिप्लेस कर दो, लेकिन चित्त को क्या करोगे? कैसे साफ करोगे? चित्त को रिप्लेस कर सकते हैं? ये तो मरने के बाद भी नहीं दूसरा मिलता है, ऐसा मत सोचना मरने के बाद दूसरे शरीर में दूसरा मिल जाएगा। ये एक ही शीशा लाखों वर्षों तक, अनंत काल तक चलता रहता है। तो अनंत काल से गंदा शीशा अगर है तो उसमें भगवान के दर्शन होंगे क्या? और जब तक तो भगवान के दर्शन नहीं हो तो भगवान के पीछे भागेंगे हम, संसार के पीछे भागेंगे। संसार में यही सब चीजें दिख रही हैं, तो जो चीजें दिख रही है, जो दिखता है वो बिकता है, उसी चीज को खरीदेंगे हम, क्योंकि वही बिक रहा है ना। भगवान दिख ही नहीं रहे, आत्मा दिख ही नहीं रही है, हम स्वयं को दिखाई नहीं, स्वयं नहीं देख पा रहे हैं स्वयं को, कैसी विचित्र बात है। पेड़ को खुद व्यक्ति अपने आप को देख सकता है, एक पेड़ अपने आप को, इतनी चेतना शक्ति है उसके अंदर, बचाव कर सकता है अपना। शीशा बहुत गंदा हो गया उसका। मनुष्य शरीर में ये साफ करने की क्षमता है। तो हरिनाम संकीर्तन क्या करता है? पहले फायदे के रूप में हमारे चित्त रूपी दर्पण को मार्जनम, मार्जनम मतलब बर्तन मांजने जैसा। कैसे बर्तन मांजे जाते? छोटा मोटा बर्तन गंदा हो तो बस पानी से निकाल करके रख दो, पटक दो। थोड़ा अच्छा बर्तन हो, थोड़ा ज्यादा गंदा है कंपेरेटिवली, तो थोड़ा सा प्लेन नॉर्मल सॉफ्ट स्क्रबर होता है, उससे धो के पटक दो। थोड़ा और गंदा है तो थोड़ा साबुन लगा करके स्क्रबर घुमाना पड़ता है, फिर जा करके आपको बर्तन साफ होगा। और गंदा हो तो फिर स्टील वाला स्क्रबर लाना पड़ता है, फिर उससे आपको साफ कर, बर्तन वही है लेकिन गंदगी अलग अलग है, तो आपको अलग अलग रेशियो में अलग अलग एजेंट से साफ करना पड़ता है। और भैया और गंदा है
तो फिर स्टील का स्क्रबर भी घिस घिस करके बर्तन साफ नहीं होता, लेकिन स्क्रबर खत्म हो जाता है। पता नहीं आपके साथ ऐसा अनुभव कभी हुआ है कि नहीं। मेरे साथ तो ऐसे अनुभव आश्रम में आए दिन हुए हैं। स्क्रबर खत्म हो जाता है, लेकिन बर्तन फिर ऐसा लगता है चलो आज जितना हो गया उतना कर लेते हैं, कल फिर से साफ करेंगे, परसों फिर से साफ करेंगे, ऐसे धीरे 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 फिर कढ़ाई साफ होती है, पतीला साफ होता है। इतना आसान नहीं होता। इसलिए चित्त रूपी दर्पण को बोले मार्जनम, आपको रगड़ा लगाना पड़ेगा। ये कितने जन्मों का गंदा है। जब तक आत्मा और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हृदय में नहीं दिखाई दे रहे, अपने ही नहीं दिखाई दे रहे, तो किसी दूसरे के अंदर क्या दिखाई देंगे। तो इनको अगर देखना है तो एकमात्र उपाय है कि इसको रगड़ा लगाना पड़ेगा। तो पहले हमने सीखा चित्त क्या है, फिर सीखा चित्त एक दर्पण है, फिर सीखा स्टोर हाउस के साथ साथ अलमारी के साथ साथ चित्त एक दर्पण भी है, जो आत्मा को कैच करता है, आत्मा की शक्ति को कैच करता है और फिर सारे शरीर में फैलाता है। लेकिन ये इतना गंदा है कि ये भगवान को और आत्मा को स्वयं देखने नहीं दे रहा है। इसका मार्जन हम रगड़ा लगाना पड़ेगा। एक दिन से काम नहीं चलेगा, काफी लंबे समय तक रगड़ा लगाना पड़ेगा। कौन करेगा ये रगड़े का काम, बोले हरि नाम संकीर्तन। इधर आप हरि नाम जपते रहो, उधर रगड़ा चालू, भगवान साफ करना चालू कर देंगे। जैसा हरि नाम जपेंगे वैसा रगड़ा लगेगा। अब कोई मरे मरे झाड़ू लगा रहा है, हरे कृष्णा, वो कितना साफ करेगा ऐसे मरे हुए झाड़ू से। और कोई बहुत अच्छी तरह से 2 घंटा 3 घंटा लगा रहा है साफ करने, तो कमरा कितना अच्छा साफ हो जाएगा। तो हमें हरिनाम संकीर्तन या जप आदि इस तरह से करेंगे। जो हमने 6 प्रकार का गायन बताया था, 6 प्रकार से कृष्ण को गाएंगे, तो एक दिन भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। ये लॉजिकल बात है जो आज हमने सीखने की चेष्टा की। तो पहला फायदा ही कितना बड़ा है कि साक्षात भगवान के दर्शन हो जाएंगे, हृदय में ही दर्शन हो जाएंगे। तो छोटी बात है क्या। और ये सबसे पहले ही मिलेगा ये फायदा, आत्मा का अनुभव होने लग जाएगा। अब देखो आप लोग सब लोग जितने समय से जप कर रहे हैं, जप के कारण, कीर्तन के कारण, कृष्ण कथा को सुनने के कारण, कृष्ण को श्रवण कीर्तन करने के कारण, क्या हम अब थोड़ा बहुत आत्मा के विषय में सोचने लग गए हैं कि नहीं सोचने लग रहे हैं पहले की अपेक्षा। तो आत्मा अनुभूति थोड़ी बहुत हो रही है कि नहीं हो रही है, कृष्ण अनुभूति थोड़ी बहुत हो रही है कि नहीं हो रही, कृष्ण का हाथ अब दिखाई देता है कि नहीं थोड़ा बहुत। पूरी तरह से दिखाई देने लग जाएगा ये सब चीजें, क्या करने से, केवल कृष्ण कीर्तन करने से। तो ये पहला फायदा था। कल के दिन दूसरे फायदे तीसरे फायदे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय जयकार। हरे कृष्ण।